टॉपिक इज़ इन द चैप्टर इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में सारी बातें कर ली हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सेकंड टाइप है इंडक्टेंस का, वो हमें देखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज an induced EMF is produced in one coil due to change in strength of current flowing through another coil is called mutual inductance। तो पहले ही मैं समझा चुका हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं दोबारा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिक्स पे चलते हैं इसकी। सो फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल में जनरेट हो रहा है, करंट एक दूसरे कॉइल की है, तो वो हमें ऑलरेडी पता है इसके बारे में। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो आएगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला विल बी E इक्वल्स टू -m di/dt, जिसका डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। और SI यूनिट वगैरह सब कुछ जो है इसका वो सेम वैसे ही जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का होता है। सब कुछ सेम है जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, दोबारा करने की उसे ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमने सोलेनॉइड के लिए निकाला था, अब इसको भी हम सोलेनॉइड के लिए निकालेंगे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे दो कॉइल्स होनी चाहिए, तो दो कॉइल्स हैं सोलेनॉइड के फॉर्म में, कोएक्सियल सोलेनॉइड के फॉर्म में, उनका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो सोलेनॉइड हैं, एक इनर सोलेनॉइड है और एक आउटर सोलेनॉइड है। सो दिस वन इज़ इनर सोलेनॉइड एंड दिस वन इज़ आउटर सोलेनॉइड। दोनों कोएक्सियल हैं एक दूसरे के ऊपर, एक सेंटर सेम, और लेंथ है इसकी सपोज L, और ये इनर वाला जो है इसको हम सोलेनॉइड 1 बोल देते हैं, जो आउटर वाला है इसको हम सोलेनॉइड 2 बोल देते हैं सपोज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस व्हेन करंट I2 is set up through solenoid 2 यानी S2, it sets up a magnetic flux through solenoid 1 यानी S1, सो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा फर्स्ट वाले सोलेनॉइड में 2 की करंट की वजह से, वो होगा φ1 1 टर्न के लिए, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सपोज फर्स्ट वाले में N1 है, तो यहाँ पे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें भी 1 लगा हुआ है वो सोलेनॉइड 1 के लिए, जिसमें भी 2 लगा हुआ है वो सोलेनॉइड 2 के लिए। तो φ1 इज़ द फ्लक्स इन 1 टर्न ऑफ सोलेनॉइड 1, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड 1 इज़ N1 ऑफ कोर्स। सो N1 φ1 यानी सोलेनॉइड 1 का टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू I2 सेकंड कॉइल का सेकंड सोलेनॉइड का करंट, और इन दोनों के बीच में इस कंडीशन के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम सपोज बोलते हैं M12 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 फॉर 1 फ्रॉम 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ ठीक है, अब इसके बाद M12 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। M12 यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रेस्पेक्ट टू S2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे N1 φ1, हाँ इसका दूसरा फॉर्मूला फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया।
तो कैपिटल N1 को अगर स्मॉल n1 के टर्म में कन्वर्ट करें हम, यानी कैपिटल N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल n1 का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो उसमें हमें लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ फर्स्ट वाले की सपोज L1 है, तो N1 L1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी सेकंड कॉइल की वजह से, क्योंकि करंट सेकंड कॉइल की वजह से है। और एरिया आएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉइल का, जिसमें हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो एरिया उसी का आता है, तो एरिया यहाँ पे फर्स्ट कॉइल का आएगा। सो N1 L1 मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर आइडियल सोलेनॉइड इज म्यू नॉट, और क्योंकि ये 2 के लिए है तो N2 I2, और एरिया का फॉर्मूला सर्कुलर कॉइल से तो पाई R1 स्क्वायर। सो यहाँ से ये आ गया N1 N2 म्यू नॉट L1 पाई R1 स्क्वायर I2, ठीक है। और अब इसमें इक्वेशन 1 से जो वैल्यू हमने निकाली थी N1 ϕ1 की, वो प्लेस कर देते हैं, या इसको इक्वेशन नंबर 2 लेके 1 को 2 के इक्वेट कर देते हैं। सो M12 I2 इक्वल्स टू आ जाएगा N1 N2 म्यू नॉट L1 पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, और I2 से I2 कैंसिल आउट। हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया M12 का N1 N2 म्यू नॉट L1 पाई R1 स्क्वायर। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का इस केस के लिए फॉर्मूला आ गया। ओके, अब सपोज हम इस सी में अपोजिट केस लेते हैं। इन अपोजिट केस सो अपोजिट केस में जो फ्लक्स होगा वो सेकंड कॉइल पर आएगा। सेकंड कॉइल के लिए ही फ्लक्स है N2 ϕ2, ये सेकंड कॉइल का फ्लक्स है। और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा अब 2-1, क्योंकि अब 2 पर निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, और करंट आएगी 1 की वजह से, क्योंकि 1 की करंट की वजह से सेकंड पर निकाला जा रहा है। और ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, या फोर्थ बोल सकते हैं टोटल अगर काउंट करें तो। और अब इसमें हम N2 ϕ2 का यानी फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, विच इंक्लूड्स मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे L लेंथ आनी चाहिए, तो लेंथ दोनों की सेम है, तो दोनों को L ही ले सकते हैं, L ही रख देता हूँ मैं, दोनों के लिए सेम है सपोज लेंथ। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा 1 के लिए, और एरिया भी यहाँ पे आएगा 1 के लिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पे फ्लक्स अब निकाला है, ये टोटल सेकंड वाला जो फ्लक्स निकाला है वो 1 की करंट की वजह से है, लेकिन जो इनर कॉइल जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोएक्सियल हैं, तो जो सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला एरिया है वो सेकंड को भी इन्वॉल्व करता है, तो इस वाले केस में एरिया सेम रहेगा। तो हमारे पास N2L मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट N1 I1, और ये पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। 4 और 5 को बैलेंस कर देते हैं। सो 4 और 5 को बैलेंस करने के बाद अपने पास आएगा M21 I1 इक्वल्स टू N1 N2 म्यू नॉट L I1 पाई R1 स्क्वायर। सो I1 से I1 कैंसिल आउट, M21 इक्वल्स टू आ गया N1 N2 म्यू नॉट L पाई R1 स्क्वायर। सो ये सेम, और यही सेम फॉर्मूला हमारा पहले भी आ रहा था, दैट मीन्स M12 इक्वल्स टू M21, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो यही फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई होगा। ठीक, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया ड्यू टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ओके, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। क्वेश्चन दिया है 2 concentric loops of radii capital R and small r, where r is very greater than small r. A current I is passed through the outer loop. Find the flux linked with inner loop on the and the mutual inductance of the arrangement. ओके, तो करंट यहाँ पे पास हो रही है I आउटर लूप में, और हमें इनर लूप के लिए एक तो इनर लूप में फ्लक्स निकालना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है अरेंजमेंट का। ओके, चलो ट्राई करते हैं इसे। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें बेसिकली पहले फ्लक्स निकालना होता है, फिर हम M इक्वल्स टू ϕ अपॉन I फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटर लूप की वजह से आएगा, क्योंकि आउटर लूप में करंट है, तो आउटर लूप की वजह से सर्कुलर पोर्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r। सेंटर पे निकालना होगा, क्योंकि जो कॉइल है हमारी वो अंदर है आउटर लूप के, तो म्यू नॉट I अपॉन 2r, r कैपिटल आउटर लूप की रेडियस है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया। इनटू एरिया आएगा जिसमें हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इनर सर्कल में फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसका एरिया आएगा, एंड दैट इज़ पाई R स्क्वायर। सो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, पहला आंसर। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस,
तो फाई अपॉन आई इसका फॉर्मूला, यानी मी नॉट आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये इस केस का फॉर्मूला आ जाएगा और आंसर सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लूप्स ऑफ रेडियाई आर एंड स्मॉल आर विद सेपरेशन बिटवीन एक्स। ओके, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कोएक्सियल लूप्स हैं, इसका मतलब दोनों का एक्स जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पर है। एक बड़ा लूप है और एक छोटा लूप है, एक कैपिटल आर रेडियस का, एक स्मॉल आर रेडियस का। दोनों का सेंटर एक ही लाइन पर है, यानी कोएक्सियल है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है एक्स। इसमें बड़े वाले लूप में करंट फ्लो कर रही है आई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, अपनी तरफ से हमने एज्यूम नहीं किया हुआ। तो ये अरेंजमेंट है अपने पास। अब इसकी वजह से छोटे वाले लूप में कितना फ्लक्स आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा ये भी हमें निकालना है। सो पहले फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटर लूप की वजह से कोएक्सियल लाइन पर इस पी पॉइंट पर निकालना होगा, छोटे लूप के सेंटर पर। तो इसके लिए सर्कुलर लूप की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो लगेगा। तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं तो हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे r जो है वो इसकी बड़े वाले की रेडियस है, स्मॉल r छोटे वाले की रेडियस है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का ऑन एक्सियल लाइन एट पी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया यहाँ पे आएगा जिसमें हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स हम स्मॉलर लूप में निकाल रहे हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सर्कुलर पोर्शन है इसलिए। सो यहाँ से ये तो फ्लक्स आ गया। अब m निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, फाई अपॉन आई, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा अपने पास मी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिंपली बस ये फॉर्मूला और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोएक्सियल coils are very close to each other and their mutual inductance is 5 millihenry. If current of 50 sin 500t is passed in one of the coils, then find the peak value of induced EMF in secondary coil. So हमें यहाँ पे करंट दी हुई है I इक्वल्स टू 50 sin 500t, और हमें निकालना है यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ EMF. सो EMF का फॉर्मूला होता है -m/di/dt। तो m की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 5 मिलीहेनरी, तो वो लगा देते हैं यहाँ पे 5 × 10⁻³ और ये इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 50 तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, साइन का डिफरेंशिएशन cos 500t हो जाएगा, और फिर 500t का दोबारा करेंगे तो 500 का मल्टीप्लिकेशन और आ जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। सो फाइनली ये आ गया E इक्वल्स टू माइनस, ये 3 0 से 10⁻³ कैंसिल आउट, 555 यानी 125 cos 500t। अब जो मैक्स पीक वैल्यू होती है ये एम्पलीट्यूड वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पे पीक वैल्यू हो गई EMF की 125 वोल्ट। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कंसेंट्रिक सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड इज A एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर N1 एंड N2। इसका साथ में डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। एक स्मॉलर सोलेनॉइड है और एक बिगर सोलेनॉइड है, डिफरेंट लेंथ्स के। बड़े वाले की हमें लेंथ दी हुई है L, छोटे वाले के लिए हमें एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का A, ठीक है। और हमें यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच की फाइंड आउट करनी है, और एरिया, हाँ ठीक है, एरिया और लेंथ, और हाँ नंबर ऑफ टर्न्स 1 और 2 हमें पता है, 1 छोटा वाला 2 बड़ा वाला लूप है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना होगा पहले की तरह। फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और टोटल ये एक लूप के लिए टोटल फ्लक्स निकालना तो नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फ्लक्स निकाल रहे हैं हम सेकंड वाले लूप में, फाइंड द म्यूचुअल, ओके। तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट 1 की वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऑफकोर्स 1 में है करंट जिसका एरिया दिया हुआ, ओके।
ठीक है। हाँ, तो म्यू नॉट N1 इंटू आई इंटू एरिया। सो एरिया की जगह एरिया है तो रेडियस वगैरह कुछ दी नहीं है, तो एक ही जगह ए लगा रहेगा। तो यहाँ से एम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 5/i। सो सिंपली ये फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट N1 कैपिटल N2 एरिया। अब लेंथ दी हुई है तो हम N2 को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 एरिया इंटू लेंथ। या ठीक है, इतना ही आंसर सही है। यहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा, ये इस केस का आंसर है।